गुड इवनिंग बच्चों, आज क्लास 6 का मैथ है और इस पृष्ठ संख्या 120 है। तो देखते हैं इसमें कुछ प्रश्न क्या कर रहा है। बिना गुना किए अभाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड यानी कि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें ए वाला सवाल है यानी 56 और 25। तो 56 को गुना करेंगे जैसे, यानी कि तुमको 2 गुना 7 यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 7 8 56, ठीक है। और 25 का करेंगे तो 50 25। तो संयुक्त अभाज्य संख्या का गुणनखंड जो दोनों को लिख देंगे, यहाँ 5 उठा देंगे, यहाँ इसको उठा देंगे तो दोनों संयुक्त हो जाएगा। दोनों को क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 4 गुना 7 5 गुना 5 यानी संयुक्त हो गया। चलो दूसरा नंबर में है कि 108 और 75, 108 और 75 है। तो सबसे पहले 108 को करते हैं जैसे 2 दूना 4, 4 यानी 2 दूना 4, 4 दूना यानी 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 दिया 108। उसके बाद 75 का करते हैं तो 5 गुना 5 25, 25 दिया 75 हो जाएगा। और दोनों को उठाकर ये वाला संख्या और ये वाला संख्या, तो ये संयुक्त हो गया। यह क्या हो गया होगा, दोनों को उठाकर एक जगह रहते थे, ये संयुक्त हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1000 और 81 का गुना करना था। 1000 का गुना करेंगे जैसे 2 दूना 4, 4 दूना 8 यानी 8 पचे 40, 40 पचे 200, 200 पचे 1000। तो यहाँ और 81 का करें 3 3 9 9 3 27, 27 3 81। और फिर इसको और इसको उठाकर यहाँ संयुक्त अभाज्य गुणनखंड में रख देंगे। ये समझ में आया। तो नेक्स्ट अगला सवाल कर रहे हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अभाज्य गुणनखंड में क्या करें, 3 अलग अलग यानी कि अलग अभाज्य संख्या है। छोटी संख्या करे, छोटे सबसे बड़ी संख्या नहीं, हमको क्या करते हैं अभाज्य संख्या। तुम लोग अभाज्य संख्या जानता है जो स्वयं एक से नहीं, स्वयं से न तो एक से विभाजित हो, दूसरे संख्या से वो विभाजित ना हो। तो इसमें देखते हैं जैसे सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या बताए थे तुमको अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, तो 2 यानी 3 दूना 6, 6 पचे 30, कितना संख्या हो गया 30, यानी सबसे छोटी। और कह रहा है कि 4 अलग संख्या। अब इसको 4 कर रहे थे, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 यानी 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 पचे 30, 30 30 सतह 210, ठीक है। तो इस प्रकार यह छोटी संख्या है, छोटी संख्या या और 4 अंक की छोटी संख्या या यानी कि क्या हो जाएगा, यानी अभाज्य संख्या, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल कह रहा है कि क्या निम्नलिखित संख्या युग्म अभाज्य संख्या है। पहले अनुमान लगाइए, फिर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए करके तथा उत्तर की जांच भी कीजिए। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसमें एक के अलावा कोई दूसरा संख्या ना हो। एक के अलावा कोई दूसरा संख्या यानी तुमको दूसरे संख्या से वो विभाजित ना हो, यानी कि वह एक ही से हो सब संख्या। समझ में आया। तो देखते हैं सबसे पहले देखो इसमें ए वाला सवाल है 30 और 45। तो 30 और 45 का 35 का लघुत्तम लेंगे यानी 3 गुना 6 6 पचे 30 यानी 45 का 3 3 9 9 पचे 45। तो इसमें देखते हैं इसमें मिल जाएगा 5 मिल जाएगा, उसके बाद 3 मिल जा रहा है। यह तुम्हारा अभाज्य गुणनखंड नहीं है क्योंकि इसका समान गुणनखंड 3 और 5 है, क्योंकि इसमें 3 और 5 मिल रहा है समान गुणनखंड, इसलिए 30 और 45 अभाज्य गुणनखंड क्या है, जोड़ी संख्या या नहीं है अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि दोनों में मिल जा रहा है। दोनों में क्या कर रहा है, मिल जा रहा है, तो वह अभाज्य संख्या यानी नहीं हुआ, ठीक है। तो दूसरा बी वाला यानी 57 और 85। तो 57 और 85 को देखते हैं। तो 57 को क्या 19 दिए 57 और 85 को 17 5 85। तो इसमें एक के अलावा कोई चार गुणनखंड नहीं है। देखो इसमें ना इसमें मिल रहा है ना इसमें मिल रहा है। तो देखते हैं कि इसमें क्योंकि दोनों में यानी एक के अलावा अगर एक से इसमें मिलेगा ना तो एक से इसमें मिलेगा, कोई दूसरा में नहीं मिलेगा, इसलिए यह क्या है, कोई गुणनखंड नहीं है, अतः इसलिए यह अभाज्य संख्या का युग्म है। यह सुगम क्योंकि यह अभाज्य का युग्म संख्या है, कोई संख्या नहीं मिल रहा। चलो अगला है कि 121 और 1331। तो इसका 121 का गुणनखंड 11 गुना 11 11 गुना 121 फिर यानी 13 यानी कि 1331 है। तो इसको गुना करेंगे तो 11 है, 11 में 121, 121 में फिर से 11 से गुना करेंगे तो तुम्हारा 1300 कितना हो जाएगा, यानी कि 31। तो यह उभयनिष्ठ, इसमें भी 11 मिल गया, इसमें भी 11 मिल गया, तो उभयनिष्ठ दोनों में 11 11 मिल गया, दोनों में उभयनिष्ठ 11 11 मिल गया, यानी 11 यह कहता यह संख्या अगर मिल गया तो अभाज्य संख्या का युग्म नहीं है, क्योंकि दोनों में मिल गया, दोनों में क्या मिल गया, इसलिए अभाज्य संख्या का युग्म नहीं है। चलो लास्ट में देखते हैं कि 343 या 216। तो 243 तो गुणनखंड तो 343 को गुना करें 7 7 49 49 7 343, फिर 216 का करेंगे 2 दूना 4 4 दूना 8 8 का 24 24 3 72 72 3 कितना होगा 216। तो इस प्रकार 216। तो यह इसमें देखते हैं, देखो इसमें 7 7 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, कोई संख्या नहीं मिला, कोई संख्या नहीं मिला, इसलिए एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ यानी गुणनखंड नहीं है, अतः इसलिए यह क्या है 343 और 216 अभाज्य संख्याओं का युग्म है।
क्योंकि 1 के अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं मिल रहा है, इसलिए चुग में क्या है। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।